Hey everyone, this is Himanshi and I welcome you all on Career Will App. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोई कह रहा है कि आज बायो की क्लास नहीं होगी क्या? बायो की क्लास आपकी शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि मंडे टू फ्राइडे, मुझे पहले 3 दिन का प्लान था बट बीच में छुट्टी हुई तो अभी 5 दिन आपकी क्लास चलेगी। उस चक्कर में मंडे टू फ्राइडे आपका सीडीपी रहेगा 6 बजे। कल एक्चुअली आई एम ऑन अ मेडिकेशन तो शायद नींद मेरी नहीं खुल पाई थी शाम में उस दवाई की वजह से या वॉट एवर, बट अभी जो है आपके आज ट्यूसडे और ट्यूसडे से फ्राइडे तक, मतलब मंडे टू फ्राइडे रहेगी क्लास, तो हम लोग 6 बजे डेली मिल रहे होंगे। ठीक है जी। गुड इवनिंग भाई सभी को। सबका अलग अलग से नाम नहीं ले रही हूँ, तबियत थोड़ी सी डाउन है बट बढ़िया मजा आएगा पढ़ने में, है ना। डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको अच्छे से समझेंगे। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं, है ना। चलो 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड दो, मैं ये माइक लगाती हूँ और कंटिन्यू करते हैं क्लास। करें शुरू भाई? बहुत बढ़िया, सभी आ ही चुके हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ये दिल खुश एक बार, कई बार होता है कि एक फ्लो बनने में समय लग जाता है, तो अदरवाइज ऑफ की ऐसी कोई इच्छा तो होती नहीं है यार, और ऑफ रखेंगे भी नहीं, डोंट वरी। संडे को भी थोड़ा सा डाउन महसूस हो रहा था, अदरवाइज करें। हाँ, तबीयत बेटर है यार अभी, आज से एक्सरसाइज भी शुरू की है तो अभी थिंग्स विल बी फाइन। हाँ, नहीं नहीं, आकांक्षा मस्त पढ़ेंगे यार, मेरा भी मन लगता है, अगर मैं नहीं पढ़ाती हूँ उनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, नगमा ठीक है जी। प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व होंगे मैं खुद कराऊंगी, आप यूट्यूब पे भी देख लोगे और यहाँ भी मैं आपको चैप्टर वाइज साथ में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराते चलूंगी। गौरव ठीक है भाई, संस्कृत कब से होगा? नहीं तो वो भी बता दिया जाएगा। ठीक, बहुत खुश हो रही हूँ फ्रॉम असम, आज फर्स्ट क्लास है, सीता कह रही है, बहुत बढ़िया। हाँ, डेली होगा 6 PM भाई, शाम को 6 बजे। राकेश, बायो की क्लास का टाइम शिफ्ट हो जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा, वो 6 बजे नहीं होगी अभी, क्योंकि मुझे डेली क्लास लेनी थी तो वो थोड़ा सा एकोमोडेट करना पड़ा है। ठीक है जी, चलिए फटाफट। हाँ, न्यू नोट्स अवेलेबल होंगे, पहले ये चैप्टर खत्म हो जाए तो ये इस चैप्टर का कंप्लीट जो है एक साथ मिल जाएगा। चलिए आते हैं, बहुत बातें हो गई हैं, फटाफट से आते हैं। ये 30 आउट ऑफ 30 जो है आपके कवर इसी से हो जाएंगे, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही बैचेस के लिए बात सेम है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आया हुआ है और कैसे पूछा जा सकता है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बात। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो विकास और अधिगम के बीच में क्या संबंध है, और एक क्वेश्चन भी हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, करेंगे। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, इससे पहले हम ग्रोथ की बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हमारी सैटरडे को हुई थी। ठीक है ना। तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले हम ग्रोथ की चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले क्या कर लेते हैं, हम ग्रोथ की चर्चा कर लेते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक ऐसी प्रक्रिया जो क्वांटिटेटिव चेंजेस लेकर के आती है बॉडी में। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। हाँ, यूट्यूब पे अलग होगी क्लास, यहाँ अलग होगी भाई, है ना। आप बैच में हैं तो बैच की क्लास ऑफ कोर्स अलग ही होगी। तो जब हम बात वृद्धि की कर रहे हैं तो ये मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, इतना हमें पता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, डेवलपमेंट के शारीरिक पक्ष का हिस्सा है, फिजिकल एस्पेक्ट का हिस्सा है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या हमने मैचुरेशन की भी बात की थी, आपको याद होगा, तो ग्रोथ तो किसका पार्ट हो गई? डेवलपमेंट का ही। डेवलपमेंट के फिजिकल एस्पेक्ट, यानी आपके शरीर के बढ़ने से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब ग्रोथ में है, और वो डेवलपमेंट का फिजिकल डेवलपमेंट वाला टाइप होता है, जो भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उसके अंदर आ जाता है। ठीक। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी मैचुरेशन। मैचुरेशन बोले तो क्या है ये, याद है किसी को? अनफोल्डिंग ऑफ मैचुरेशन, यानी परिपक्वता। परिपक्वता क्या होती है भाई? परिपक्वता होती है आपके हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का समय के साथ अनफोल्ड होना, कि एक समय पे आपके दांत निकलेंगे, वो ऑटोमेटिक है। इस पे एक्सपीरियंस का या ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पे? मैचुरेशन पे। परिपक्वता पर ट्रेनिंग का या एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, कि आप बच्चे को जबरदस्ती रोज चलवाने लगेंगे 6 महीने के बच्चे को तो वो चलना सीख जाएगा, जब उसके पैरों में जान आएगी वो तब चलना सीखेगा।
ऐसा नहीं हो सकता आप बच्चे में प्यूबर्टी अपनी मर्जी से हिट करा दें कि जो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल है या मेल्स में जो है दाढ़ी मूंछ आना है तो आप अपनी मर्जी से 10 साल में बुला लेंगे उसको। नहीं, वो एक्सपीरियंस और टाइम के बेसिस पे आएगा। ऐसे नहीं होगा। सिलेबस 200% कंप्लीट होगा सलोनी। सिलेबस की टेंशन आपको मेरिट पे छोड़ देनी है। अगर क्लासेस किसी दिन नहीं भी हो रही है, कोई ऑफ हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसकी टेंशन आपको लेनी ही नहीं है ना। वो मेरी गारंटी है 200%, और लाइव में होगा, ठीक है ना। डोंट वरी एट ऑल, कोई दिक्कत ही नहीं है। 30 में से 30 बढ़िया से लेकर के आओगे। सीटेट का सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आपको इतनी दिक्कत हो जाए। तो जेनेटिक डिस्पोजिशन का समय के साथ अनफोल्ड होना, कि आपकी आवाज में चेंज आएंगे, आपकी बायोलॉजिकल ग्रोथ है एक तरह से मेच्योरिटी, ये बात बिल्कुल कह सकते हैं। और ग्रोथ कब तक चलती है? मेच्योरिटी तक चलती है कि आपके शरीर में मेच्योरिटी अचीव हो गई, अब आपकी ग्रोथ की कहानी खत्म। अब उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलेगा। डिसकंटिन्यूअस होता है एक केस में, जब प्याजे की या स्टेजेस की बात हो, ठीक है बात। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां हेरिडिटी के साथ, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी मैचुरेशन है, तो मैचुरेशन हो, ग्रोथ हो, लर्निंग हो, ये सब क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेस है। हाँ, दैट कम्स विद टाइम। तशरीन बिल्कुल सही बात है। अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मैच्योरिटी इज समथिंग विच कम्स विद टाइम। वी कैन नॉट एस्केलेट इट। अपनी मर्जी से नहीं हम तेज कर सकते इसको कि आ जाए, है ना। इतनी बात क्लियर है। तो ये तीनों बातें हमने समझ ली। लर्निंग क्या है अब? हालांकि मैंने लर्निंग पे थोड़ी सी बात की थी, बट बता देती हूं। अधिगम की अगर हम बात कर रहे हैं, ये सारी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, यानी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो ये समझना जरूरी है कि चाहे वो ग्रोथ हो, मैचुरेशन हो, लर्निंग हो, दीज ऑल आर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। कहीं नोट डाल के मैंने शुरुआत में लिखवाया भी हुआ है, इसी पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि ये सब क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से संबंधित प्रक्रियाएं हैं अगर मैं कहूं तो। लर्निंग क्या है भाई? मैचुरेशन अपने आप होता है, अनफोल्ड होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, शारीरिक पक्ष में परिवर्तन, ग्रोथ हो गया, ये सब डेवलपमेंट का हिस्सा है। डेवलपमेंट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं जो हम कर चुके हैं। देखिए, लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस जाता है, एफर्ट प्लस प्रैक्टिस। देखिए, आपकी मेच्योरिटी आ गई, आपके अंदर क्या आ गई? मेच्योरिटी आ गई, ठीक है। आपकी उंगलियों में जान आ गई कि पेंसिल पकड़ सके। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस और एफर्ट करके पेंसिल पकड़ना सीखा ही नहीं तो क्या आप लिख पाएंगे? आपने ए बनाना सीखा ही नहीं। आपने देखा होगा हमारे से पुरानी जनरेशन में आपकी दादी या नानी हो सकती हैं जिनको पढ़ना लिखना ना आता हो, तो ऐसा थोड़ी कि उनका दिमाग मैच्योर नहीं हुआ था, वो पेन पकड़ नहीं सकती थी, एक एज में तो हो ही गया था। लेकिन वो एफर्ट और प्रैक्टिस उनको नहीं दिलवाया गया या नहीं वो लगा पाए, तो इसलिए वो लर्निंग नहीं हो पाई एज के साथ जो होनी थी, ठीक है ना। एज के साथ जो एफर्ट और प्रैक्टिस से चेंज होना था बिहेवियर में, लर्निंग की परिभाषा यही होती है, जो जनरल परिभाषा होती है कि चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एफर्ट एंड प्रैक्टिस या फिर ड्यू टू एक्सपीरियंस। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ऐसा परिवर्तन जो लगभग स्थायी है, एफर्ट और प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के बेसिस पे आया। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, जैसे आप ब्रश करना सीखते हैं, जैसे आप लिखना सीखते हैं, इसमें आपका मैच्योरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट ये सब तो है ही, लेकिन लर्निंग एक्स्ट्रा हो रही है। मतलब क्या है? एफर्ट लगा रहे हैं आप प्रयास कर रहे हैं, बार बार आप ए लिखते हैं, गलत होता है, फिर प्रैक्टिस की जाती है ना, तब जाकर के लर्निंग होती है। तो एफर्ट प्लस प्रैक्टिस, जबकि मैच्योरेशन में एफर्ट प्रैक्टिस की कोई खास आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। तो एफर्ट प्लस प्रैक्टिस लगता है लर्निंग में। अब क्या ये सब संबंधित हैं? बिल्कुल 200% ये सब संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, यानी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। ये मिल जाएगा आपको लिखा हुआ नोट्स में। तो ग्रोथ हो, चाहे मैच्योरेशन हो, चाहे आपकी लर्निंग हो, ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड, ठीक है ना। या हम कहें कि ये क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। अब यहां पे एक चीज समझनी होगी, कई बार जो ग्रोथ है, जिसको हम परिपक्वता कह रहे हैं, यहां पे ग्रोथ प्रोसीड्स, ये मैं इधर लिख देती हूं ताकि आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाए। देखिएगा, ग्रोथ प्रोसीड्स डेवलपमेंट, या मैं कहूं लर्निंग। ग्रोथ प्रोसीड्स लर्निंग, बट, यहां पे आप बट लगा लीजिएगा, बट इट्स नॉट अ नेसेसिटी फॉर डेवलपमेंट और लर्निंग। मतलब क्या हुआ? पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। भाई, आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की पहले हाइट बढ़ती है, फिर उसके हिसाब से वो चीजें करता है,
लेकिन क्या अगर हाइट नहीं बढ़ी तो क्या वो चीजें नहीं कर पाएगा? क्या वो साइकिल चलाना नहीं सीखेगा? क्या वो एक्टिविटीज करना नहीं सीखेगा? बिल्कुल सीखेगा, है ना? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मैचुरेशन ऑटोमेटिक होती है भाई, लेकिन लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस लगती है। बिल्कुल बात सही है। हाँ, हिंदी का लैंग्वेज भी यूज करेंगे भाई, डोंट वरी, कोई बात नहीं। हाँ, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जैसे आप चीजें समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ के भी याद नहीं रख पा रहे हैं, इसका मतलब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ग्रोथ प्रोसीड्स डेवलपमेंट, प्रोसीड्स, अभी हिंदी में बताऊंगी, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, देख पा रहे हो ना? बट इट्स नॉट अ नेसेसिटी फॉर डेवलपमेंट, या फिर कहूं इट्स नॉट अ प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट। हिंदी में कहें तो वृद्धि, इसे लिख सकते हैं वृद्धि से विकास होता है, या वृद्धि विकास की ओर लेकर के जाती है। वृद्धि विकास की ओर, विकास की ओर लेकर जाती है, परंतु विकास के होने के लिए, बिल्कुल आसान भाषा में मैं लिख रही हूं, होने के लिए यह एक शर्त नहीं है। मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा। इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि वृद्धि जो है, होगा बढ़िया आसिफ, ग्रोथ प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ पहले आती है फिर डेवलपमेंट होता है। कैसे? पहले शरीर की हाइट बढ़ी या दिमाग डेवलप हुआ, मतलब आपके ब्रेन का साइज बढ़ा, हाथ बढ़े, बाद में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट, यानी समझ बाद में विकसित हो रही है, पहले शरीर बड़ा हो रहा है ना? लैंग्वेज बाद में आ रही है, जो डेवलपमेंट का पार्ट है। सही और गलत की समझ बाद में आ रही है, इमोशंस पे कंट्रोल बाद में आ रहा है। तो शरीर का बढ़ना तो पहले शुरू हो जाता है, यानी ग्रोथ वाला पार्ट पहले आता है और डेवलपमेंट फिर होता है। लेकिन अगर ग्रोथ ना भी हो तब भी डेवलपमेंट संभव है। ग्रोथ का होना एक नेसेसिटी या प्री कंडीशन नहीं है। मतलब कह सकते हो आवश्यकता, तो एक बार को कह भी सकते हो, लेकिन पहली शर्त नहीं है कि पहले ग्रोथ होगी और तभी डेवलपमेंट होगा। कैसे भाई? अगर हाइट ठीक से नहीं भी बढ़ी तब भी दिमाग विकसित हो सकता है, ठीक है ना? अगर हाइट ठीक से नहीं बढ़ी तब भी दिमाग विकसित हो सकता है। तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? एक बार इसको फिर से पढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ एक बार, वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है राजेश हिंदी के सर के साथ? तनुज कह रहे हैं हमारा नाम कोई टीचर नहीं लेता। अच्छा जी, कोई बात नहीं, नाम को लेकर टेंशन मत लो, हजारों हजार लोग हैं। जी नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है क्लास रिमांशु, क्लियर है ना इतनी बात? तो हम क्या कह रहे थे कि ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट कैन अकर या हैपन, डेवलपमेंट कैन अकर विदाउट ग्रोथ। मतलब क्या हुआ हिंदी में कि विकास की प्रक्रिया वृद्धि की अनुपस्थिति
में भी चलती है। समझ में आ रही है बात? मतलब क्या हुआ? अभी जैसे मैंने बताया कि अगर व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ी, है ना भाई, जनरली क्या होता है, सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो बात यह है कि ग्रोथ प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी वृद्धि जो है वो विकास से पहले आती है। विकास क्या है? विकास आपका, आपके दिमाग का भी विकास है, आपके शरीर का भी विकास है, आपकी समझ यानी आपके समाज में रहने का सोशल डेवलपमेंट भी है। 4 प्रकार बताए थे ना, PCSE, समाज में कैसे रहते हैं, सही गलत क्या होता है, इमोशंस पे कंट्रोल, पहले दिन रोते हैं बाद में नहीं रोते हैं स्कूल जाते हुए, ये सब क्या विकास का प्रकार है। तो विकास एक बड़ी प्रक्रिया है। तो ग्रोथ यानी पहले आपके शरीर की हाइट बढ़ती है, दांत निकलते हैं, चीजें होती हैं, है ना, तब जाकर के डेवलपमेंट आता है। भाषा आप बाद में सीखते हैं, पहले शरीर बढ़ता है। समाज में कैसे रहते हैं आप बाद में सीखते हैं, पहले आप बाकी जो आपका शरीर है वो बढ़ता है, चलना फिरना सीख लेते हैं। इमोशंस पर कंट्रोल कैसे लाते हैं वो बाद में सीखते हैं, पहले आपका शरीर बड़ा हो जाता है। तो ग्रोथ मतलब शरीर से संबंधित जो चेंजेस हैं, फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित, जहां शरीर में परिवर्तन हो, शारीरिक परिवर्तन को ग्रोथ कहते हैं हम, जो क्वांटिटेटिव है, जिसमें मेजरमेंट संभव है कि आपकी इतनी हाइट बढ़ गई। फिर डेवलपमेंट आता है धीरे धीरे, पहले है ना ग्रोथ की प्रक्रिया होती है। लेकिन ग्रोथ होना कोई प्री कंडीशन नहीं है, कोई पहली शर्त नहीं है विकास के लिए। भाई ग्रोथ सामान्य तौर पे पहले होती है विकास से, ग्रोथ के बाद विकास जो है चल रहा होता है। लेकिन अगर ग्रोथ ना भी हो तब भी विकास संभव है। कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए शारीरिक या किसी एक पक्ष में ग्रोथ नहीं भी हुई तब भी क्या विकास नहीं होगा? विकास की सारी प्रक्रिया रुक जाएगी। अगर मान लीजिए दांत ठीक से नहीं निकले तो क्या विकास होना बंद हो गया? नहीं। हाँ, दांत निकलना ग्रोथ में आएगा बिल्कुल। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि भाई दांत निकलना अगर रुक गया तो वृद्धि, जो विकास की पूरी प्रक्रिया है वो रुक गई आपके लिए? नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि शर्त नहीं है, डेवलपमेंट कैन अकर विदाउट ग्रोथ, यानी इंडिपेंडेंटली भी ग्रोथ की, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो हो सकती है। मतलब विकास की प्रक्रिया वृद्धि की अनुपस्थिति में भी संभव है, यानी डेवलपमेंट कैन अकर विदाउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। कि अगर ग्रोथ नहीं भी हुई, मान लीजिए हाइट नहीं भी बढ़ी, याद कीजिए एग्जांपल लेते हैं जीरो मूवी में अनुष्का शर्मा का, क्या शरीर ठीक से डेवलप हो गया उनका? नहीं हुआ, चेयर पे बैठी हुई है। स्टीफन हॉकिंस को याद कीजिए, किसी की आंखें नहीं है, यदि किसी के कान कुछ डेवलपमेंट में प्रोसेस में दिक्कत आ गई, गिर गया कोई बच्चा, कोई दिक्कत हो गई, कोई दिमाग का या शरीर का कोई पार्ट काम करना बंद हो गया, तो क्या सारे विकास के प्रकार रुक गए? देखिए प्रभावित होंगे, रुक नहीं जाएंगे, है ना, वो कोई कोई केस है। इतनी बात क्लियर है? तो डेवलपमेंट कैन अकर विदाउट ग्रोथ, ये बेसिक सी बात है जिसको हमें 2 बार रिवीजन करके ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आपको ये बताता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? हमें पता है 4 प्रकार हैं विकास के, अभी हम ये पढ़ने भी वाले हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, है ना भाई। शारीरिक, ये 4 मुख्य प्रकार हैं, इनसे जुड़े हुए और भी प्रकार हैं। फिर आता है कॉग्निटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, दिमाग से संबंधित। अब जो ये फिजिकल वाला विकास का प्रकार है, इसी का एक हिस्सा है ग्रोथ, लेकिन विकास में तो और भी चीजें हैं। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास जिसको हम कह रहे हैं, और फिर है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक, इसी सोशल से संबंधित है कौन? आपका मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, और इस कॉग्निटिव से संबंधित है आपका लैंग्वेज का विकास। कॉग्निटिव यानी भाषा आपके दिमाग में ही तो होती है। ठीक, कैसे आप किसी दिन स्ट्रेस्ड होते हैं या ब्रेन का कोई हिस्सा प्रभावित हो जाए तो भाषा आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास भी इसी का हिस्सा है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की थी डेवलपमेंट और लर्निंग की, तो क्योंकि ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंट के अंदर ही आती है, चाहे वो मैचुरेशन हो, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो आपका ग्रोथ हो। इस पे हम चर्चा लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, आपको याद होगा, वो डायग्राम दिखाया था। तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट और लर्निंग क्या है? एक दूसरे को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है या एक दूसरे पर इंपैक्ट डालती है। अगर मैं विकास की बात करूं, जिसके बहुत सारे हिस्से अपने आप होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, और लर्निंग की बात करूं, अधिगम की, तो ये क्या है? इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। नोट डाल के क्या लिख लेंगे? नोट डाल करके लिख लेंगे कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर
interrelated processes are interrelated processes या इंटरडिपेंडेंट भी कह सकते हो कुछ हद तक। तो हम कहेंगे कि विकास एवं अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बात सही है? कोई दिक्कत? हाँ, मैं बीच बीच में भी कराऊंगी, डोंट वरी। और पीवाईक्यूज अलग से यूट्यूब पे भी चलेंगे, तो वो आप अटेंड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल यहाँ पे दे दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट में मिलेंगे, मैं चैप्टर के बीच में भी कराऊंगी। बट आपको ये कि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें तो फिर वो यूट्यूब पे भी आप एक बार कर सकते हो। अभी पीसीएसई में अलग से पढ़ाऊंगी राहुल, टेंशन मत लो, इतनी जल्दी में नहीं पढ़ा के निकल जाऊंगी, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल आपको समझाने के लिए बार बार यूज किए हैं, ये अभी पूरा इसको डिटेल में समझेंगे चारों प्रकार को, डोंट वरी। इनसे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये समझाने के लिए था कि ग्रोथ सिर्फ इस चीज का हिस्सा है, फिजिकल डेवलपमेंट का, वहीं बाकी के एस्पेक्ट डेवलपमेंट में भी आते हैं। तो डेवलपमेंट बड़ी प्रक्रिया इसलिए है। तो डेवलपमेंट और लर्निंग क्या है? इंटर रिलेटेड है। देखिए, अगर विकास नहीं हुआ समय के साथ, अगर आपकी एज नहीं है तो आप कोई चीज नहीं सीख सकते। 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि मेच्योरिटी नहीं आई। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुआ। मेच्योरिटी किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का ही। यानी विकास अभी उतना हुआ ही नहीं है, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना सामाजिक, बहुत सारी चीजों का विकास अभी नहीं हुआ है। वहीं अगर हम लर्निंग की, तो सिलेबस भी आपका एज वाइज बनाया जाता है कि डेवलपमेंट इस एज में इतना हो गया होगा तो इस हिसाब से लर्निंग कराएंगे। तो जब डेवलपमेंट के साथ हम देखते हैं कि क्या सिखाया जाए और क्या सिखाया जाए, उसके बेसिस पे डेवलपमेंट भी होता है लोगों में, है ना। अब इसमें वाइगॉस्की और पियाजे के बड़े अलग अलग कथन हैं। हालांकि मैं वो उन दोनों के चैप्टर में आपको बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल मिलेगा इसका नोट्स बोर्ड पे जो लिखा गया है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हालांकि मैं लिख देती हूं कि पियाजे क्या कहते हैं और वाइगॉस्की क्या कहते हैं। इसको बेशक आप दोबारा समझ लीजिएगा जब हम पियाजे और वाइगॉस्की का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, इनकी थियरीज को समझ रहे होंगे, है ना। कि डेवलपमेंट, कई लोग कहते हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, कई लोग कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। पियाजे वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, डेवलपमेंट से लर्निंग। ये समझने वाली बातें हैं, रटने को नहीं मिलेंगी कहीं। कोई कॉपी करके बता दे तो बता दे, ठीक है जी। तो डेवलपमेंट से लर्निंग यानी विकास से अधिगम। विकास से अधिगम कैसे? अगर एक स्टेज में है बच्चा, जब 4 स्टेजेस आप पढ़ेंगे पियाजे की तो अच्छे से समझ में आएगा। विकास से अधिगम यानी पहले बच्चे की एज, उसका दिमाग डेवलप होगा, फिर वो कोई चीज सीख पाएगा, इस काबिल बनेगा कि कुछ सिखा पाए उसको, एफर्ट और प्रैक्टिस से भी। 6 महीने के बच्चों को पहाड़ी नहीं याद करवा सकते हम एफर्ट और प्रैक्टिस करके, विकास होना जरूरी है उसका। तो विकास से अधिगम की ओर। वहीं अगर हम वाइगॉस्की की देखें तो वो एज पे फोकस नहीं करते। वो ये नहीं कह रहे कि एज के साथ डेवलपमेंट आएगा तब सिखाएंगे कुछ। वो कह रहे हैं समाज और संस्कृति, एनवायरमेंट ऐसा दो, इंटरेक्शन करेगा बच्चा, सीख जाएगा। वो कहते हैं जब वो सीखेगा, ये कहते हैं लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। जबकि यहां आप उल्टा लिख सकते हो, डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, लीड्स टू डेवलपमेंट। यानी अधिगम से, अधिगम विकास की प्रक्रिया की ओर लेकर के जाता है। मतलब क्या है? अधिगम से विकास होता है। इसका मतलब इंटर रिलेटेड है दोनों प्रक्रियाएं, चाहे केस कोई भी हो, है ना, चाहे पियाजे हो वाइगॉस्की हो, लेकिन अधिगम और डेवलपमेंट यानी विकास और अधिगम दोनों अंतः संबंधित हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो वाइगॉस्की क्या कर रहे हैं, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। आपने बच्चे को सहायता दी, पीछे से साइकिल पकड़ी और वो धीरे धीरे चलाना सीख गया। हो सकता है डेवलपमेंट के हिसाब से तो वो और उसको टाइम लग जाता। आपने बच्चे को, कैसे कुछ बच्चे होते हैं जो समय से पहले खाना बनाना सीख जाते हैं, आप देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं केबीसी में, वो समय से पहले चीजें सीख जा रहे हैं। तो वो उनको एनवायरमेंट उस तरह का मिला है जहां उनके पेरेंट्स को देख देख करके, उनके साथ इंटरेक्ट कर करके, कि वो एज से पहले सीख गए। हम में से कई लोग हो सकते हैं अभी भी हो, और मेल्स में तो ये चीज आपको बहुत कॉमन मिलेगी। देखना, बड़ी अमेजिंग सी चीज है, बहुत अमेजिंग सी चीज है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिमाग में आया है,
खाना बनाने की बात करते हैं। अगर आप लड़कियों की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर लड़कियों को खाना बनाना आता होगा बैच में जो फीमेल्स हैं। लेकिन अगर हम मेल्स की बात करें, लड़कों की बात करें, तो शायद कुछ ही चुनिंदा लड़के होंगे जिनको खाना बनाना आता होगा। दोनों 25 साल के हैं, दोनों 23 साल के हैं, मान लेते हैं एवरेज एज 25 साल ले लेते हैं। 25 साल के एक पुरुष को खाना बनाना आता होगा इसकी संभावना कम है, और महिला को खाना बनाना आता होगा या पुरुष से तो ज्यादा ही आता होगा इसकी संभावना ज्यादा है। कैसे? डेवलपमेंट तो दोनों का बराबर हो जाना चाहिए इस एज तक। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? हैप्पी बर्थडे भाई प्रिया। दिक्कत कहां आ रही है? वाइगॉस्की की बात पे आ रही है कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। लड़कियों को बचपन से ही हम इन्वॉल्व कर देना है खाना बनाने में, तो डेवलपमेंट हो जा रहा है, क्योंकि लर्निंग शुरुआत से एफर्ट और प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रही है। वहीं लड़कों की अगर हम बात कर रहे हैं तो एज हो गई, डेवलपमेंट हो गया, लेकिन प्रैक्टिस और एफर्ट किया ही नहीं है, तो लर्निंग नहीं हुई। समझ पा रहे हो ना बात को? तो लर्निंग लीड्स टू, जी चांदनी, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। मैं कंसल्ट कर रही हूं एक डॉक्टर से और चीजें चल रही हैं पहले से बेहतर है तबीयत। समझ पा रहे हो ना बात को? हाँ, रोल ऑफ एनवायरमेंट, या हम कहें एफर्ट और प्रैक्टिस से लर्निंग, और लर्निंग से डेवलपमेंट हो रहा है। खाना बनाना लर्निंग की, इसलिए डेवलपमेंट हुआ। वहीं डेवलपमेंट हुआ उससे लर्निंग की, कि अब इतने एज के हो गए, चलो खाना बनाना सिखा देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये दो अलग अलग लोग हैं। ये कहते हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, यानी एज के साथ आप सिखाइए, और वाइगॉस्की कह रहे हैं आप पहले सिखाइए, एज अपने आप आ जाएगी। एज इनके लिए मैटर नहीं करती वाइगॉस्की के लिए। लेकिन दोनों ही ये बात मान रहे हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग क्या है? इंटर रिलेटेड हैं, अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये सारी इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन याद नहीं रखने, इतनी प्रैक्टिस में करा दूंगी कि अपने आप याद हो जाएंगे। याद नहीं करने, समझने हैं। सिलेबस डिले नहीं होगा नेहा, टेंशन ना लो, डू नॉट वरी एट ऑल। डबल लगानी पड़ जाएंगी क्लास। पहली बात तो मैं कोशिश करूंगी छुट्टी कम से कम हो, लेकिन अगर होती भी है तो चाहे डबल क्लास हो, टेंशन आपको नहीं लेनी है सिलेबस की बिल्कुल भी। हमेशा होता है सिलेबस खत्म टाइम। रुक्मणी कह रही है आज तक सुनी थी कि हिमांशु में बेस्ट है, आज देख भी लिया, सब समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया रुक्मणी, रिवीजन जरूर करिएगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। एग्जैक्टली सुरभि कह रही है मैम यू आर द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखिएगा, ए ऑप्शन कह रहे हैं आप में सभी। नाम लेने को कह रहा है कोई, भाई नाम लेने का भी छोड़ दो, पढ़ाई करते हैं यार। वीकनेस है प्रीति, और थोड़ा सा कई सारी चीजें हैं। विटामिन B12 की काफी कमी हुई, जिससे लो मूड, और विटामिन D की डेफिशिएंसी, और भी बहुत सारी चीजें। मैं क्या दुख गाऊं अपने आपके सामने, तो थोड़ा समय लग रहा है, बट ठीक हो रही हैं चीजें। गौरव नाम ले रहे हैं भाई, बहुत बड़े। धनेश, नीलूफा नाम ले लिया भाई, डिफरेंट नाम है आपका। चलिए, ए ऑप्शन कह रहे हैं आप में से कई सारे लोग, समझते हैं एक बार। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है भाई? इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। स्टेटमेंट क्या है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी अभिकथन है, कथन है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या कोई डाउट है इस बात को समझने में? अभी इतनी देर जो हमने कहानी गाई है उसके बावजूद कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं होगा, ये बात तो सही है। अब हमें रीजन चेक करना है कि इसका रीजन क्या दिया है। लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। क्या ये बात गलत है? भाई हमें तो सही लग रही है। अभी जो हमने बात की थी, अगर बच्चे ने कम उम्र में, एक बच्चा, आपको हो सकता है अपने साइकिल की चेन, अगर मान लीजिए आपके पास साइकिल है या मोटर बाइक है, स्कूटी है, वो ठीक ना करनी आई हो, अगर कुछ दिक्कत आ जाए, और आपसे छोटा एक बच्चा हो सकता है, उसको बचपन से ही उसके पिताजी मैकेनिक थे, साथ में लगा लिया गया, वैसे ही आपको हो सकता है खाना बनाना ना आया हो, लेकिन कोई बच्ची हो सकती है जो आपसे छोटी हो और बनाना सीख गई हो। क्यों? क्योंकि उसने लर्निंग की, तो लर्निंग से डेवलपमेंट हुआ। तो लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। जो अधिगम है वो विकास के लिए नई नई कंडीशंस तैयार करता है। कि अगर मान लीजिए आपने कम उम्र में सीखना शुरू कर दिया, तो हो सकता है, जैसे अगर हम बात करते हैं
किस चीज की बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, या कोई भी साइना नेहवाल, या कोई भी प्लेयर, या अगर हम बात करें नीरज अरोड़ा ही है ना, जो भाला फेंक में बहुत सारे मेडल्स लेकर के आ रहे हैं अभी भी हमारे लिए, देश के लिए। तो अगर हम बात करें तो ये लोग बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तब शायद इनका शरीर भी पूरा डेवलप नहीं हुआ होगा तब से। और तो लर्निंग क्या क्रिएट कर रही है, या फिर आप मूवी याद कीजिए दंगल, छोटी छोटी बच्चे हैं, उनके पिताजी उनके पीछे पड़े हुए हैं, रोज प्रैक्टिस चल रही है, लर्निंग चल रही है, एफर्ट प्रैक्टिस लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है। उसकी वजह से नई कंडीशंस क्रिएट हो रही है, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। जब समय आएगा, जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाएंगी, जब उनकी एज होगी, तो वो एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कॉम्पीट कर पाएंगी। कैसे पॉसिबल है? मैं और आप तो नहीं कर पा रहे, जबकि हमारे डेवलपमेंट हो ही गया होगा। 25 साल के हमें, 25 साल का वो व्यक्ति है, या कोई भी महिला है जो रेसलिंग में है या किसी और स्पोर्ट में है। हमारे लिए क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि लर्निंग हमने उतनी नहीं की। तो लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। अगर लर्निंग हो रही है तो कंडीशंस नई बनेंगी डेवलपमेंट के लिए। बात क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नीरज चोपड़ा, सॉरी यार, ये हमेशा अरोड़ा याद रहता है, पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ चीजों को लेकर ना फॉल्स मेमोरी बन जाती है हमारे ब्रेन में, तो ऐसा मेरे साथ कुछ चीजों को लेकर होता है। नीरज चोपड़ा, राइट। तो अब कब से प्रैक्टिस चल रही होगी? फिर समय के साथ जब आपकी बॉडी माइंड मैच्योर हुआ, 7 साल से मान लीजिए विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब समय आया अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म किया, अपनी टीम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कितने अच्छे प्लेयर हैं। तो लर्निंग ने क्या किया? डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी क्या कहेंगे, कंडीशन तैयार कर दी। तो दोनों ही, बिना लर्निंग के डेवलपमेंट नहीं होगा, और डेवलपमेंट के बिना लर्निंग नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हम 6 महीने से ही किसी को क्रिकेट खेलने को कह दें, एक सर्टेन लेवल तो चाहिए होगा ना दोनों का। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। गलत बात थोड़ी है, वो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, मान लिया नीरज चोपड़ा है जी, इंसान हूं मैं भी, गलती हो सकती है, ठीक। देखो इसमें सिंपल सी बात थी, कुछ नया नहीं था। सिंपल बात थी कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है इंटर रिलेटेड है, ये हमने पहले ही मान लिया था। चाहे मैच्योरिटी हो, ग्रोथ हो, लर्निंग हो, सब डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक प्रक्रिया है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है, ये बात सही थी, ट्रू हो गई भाई। ये बात क्या है? ट्रू। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो ए तो सही है, ट्रू है। आर क्या है? लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। जब हम लर्निंग कराते हैं तो नई नई कंडीशंस बनती हैं विकसित होने के लिए भी। लर्निंग क्या है? आप एफर्ट और प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं 7 साल से, क्योंकि लर्निंग आपने कराई, तो वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, एज के साथ बच्चा आगे बढ़ेगा, उसके अंदर ज्यादा बेहतरी की संभावना होगी कि डेवलपमेंट अच्छे से हो, क्योंकि आप उसे लर्निंग करा रहे हैं, क्योंकि आप उसे एज के हिसाब से प्रैक्टिस करा रहे हैं कि पेन से ए कैसे बनाते हैं। तो जब वो सच में विकसित हो जाएगा तो वो अच्छे से ए बना पाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ? ये बात भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, और ये इसका रीजन भी तो सही है ना कि लर्निंग और डेवलपमेंट कैसे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि लर्निंग नई कंडीशन तैयार करती है डेवलपमेंट के लिए, इसलिए रिलेटेड है। तो दोनों बातें सही है, रीजन सही है उसका, और अलग से असर्शन भी सही है, और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ईशा कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, पीडीएफ डालेंगे ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद देखिएगा। अब एक छोटा सा डिफरेंस है, वैसे सीटेट में नहीं आपको पूछना चाहिए, बट फिर भी मैं बता देती हूं। एक चीज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम मानव विकास कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का मतलब है मानव यानी मनुष्य, और विकास तो आपको पता ही है, विकास की प्रक्रिया जो हम पढ़ ही रहे हैं इतने कई क्लासेस से, पिछली तीसरी क्लास है शायद ये डेवलपमेंट पे। और दूसरी चीज है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको पता है, आपका सब्जेक्ट है, तो आपको ये हल्का सा पता होना चाहिए। हालांकि हम आगे वाले बैचेस में भी पढ़ते हैं, जब आप जॉब के लिए तैयारी करेंगे। बाल विकास कहते हैं हम, चाइल्ड मतलब बालक या बाल, तो बाल में बालक बालिका सब आ जाएंगे। बाल विकास, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या दोनों सेम है? भाई बालक जो है वो भी तो एक मानव है, मनुष्य है, सेम होना चाहिए। देखिए बस एक हल्का सा डिफरेंस है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बिल्कुल जन्म से लेकर के, या इवन उससे भी पहले से लेकर के और डेथ तक पढ़ते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि बर्थ टू डेथ तक जाते हैं, पूरे मनुष्य के पूरे जीवन काल का, ओल्ड एज तक भी इसमें आ जाएगी। वहीं हम चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम बर्थ से लेकर के, या वूम्ब से लेकर के बर्थ टू अडोलेसेंस, किशोरावस्था, 18 साल तक पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद बच्चा स्कूल में नहीं रहता है। तो चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हो, पेपर 2 देने जा रहे हो, आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके विकास के बारे में 15, 16, 18 साल तक हर पढ़ना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है,
until unless जो है आप अल्फिया उसमें क्या ना हो, डिसकंटिन्यूअस तब आएगा जब प्याज ना लिखा हो। तो ये बस एक हल्की सी बात थी, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा है नहीं कि जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, नॉर्मल सी बात थी। अच्छा, एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, हर एक स्टेज पे, वैसे ये नहीं पूछना चाहिए बट क्योंकि सिलेबस से तो है, रिलेटेड तो है, तो आजकल जैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं पूछने को कुछ भी पूछ ले। देखिए एक टॉपिक है छोटा सा, डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल टास्क आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, इस बार केवीएस में भी इंट्रोड्यूस हुआ था टास्क। आपने शायद अगर ठीक से पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा आपके प्रोफेसर्स ने टीचिंग ट्रेनिंग में, तो ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, विकासात्मक प्रकार्य कहते हैं इनको, विकासात्मक प्रकार्य। टास्क का मतलब होता है कार्य या प्रकार्य, ठीक है। टास्क को हम माइलस्टोन भी कह सकते हैं, मील का पत्थर। जब आप कहीं जाते हैं रास्ते में होता है ना कि दिल्ली इतने किलोमीटर्स बाकी है, उसको माइलस्टोन कहते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, पता नहीं इतना एलर्जी जैसा फील हो रहा है, अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन क्या होता है भाई, एज एप्रोप्रिएट टास्क। हर एक स्टेज में एज एप्रोप्रिएट, कि भाई अब तो 5 साल के हो गए, पानी तो खुद से लेके पी लो, या अब तो 4 साल के हो गए, दूध अब ग्लास से पिया करो, मम्मी नहीं जो है अब फीडिंग कराएंगी। तो एज एप्रोप्रिएट टास्क होते हैं जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि इस एज में ये काम हो जाना चाहिए। अरे 25 साल के हो गए, अरे 27 साल के हो गए, अरे 30 साल के हो गए, शादी नहीं की अभी तक, शादी कर लो यार, ये आपका टास्क है इस स्टेज का। तो ऐसे ही हर स्टेज के अपने अपने टास्क होते हैं जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि इस एज में हम करें। तो इन्हीं को डेवलपमेंटल टास्क कहा जाता है। बेसिक सी बात है, ज्यादा कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये बस डेफिनेशन आप याद रख लीजिए, टास्क आपको अभी याद नहीं रखने हैं। हैविंघर्स्ट नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने इन टास्क को बहुत फेमस किया है, या मैं कह सकती हूँ कि काफी बात की है उन्होंने। नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं, हैविंघर्स्ट, हैविंघर्स्ट, बस हैविंघर्स्ट ही लिख लीजिए आप, और तो कुछ नहीं लिखना, हैविंघर्स्ट। ये अंग्रेजी नाम है, हिंदी में थोड़े अजीब लगते ही हैं, ठीक है ना, के द्वारा ये डेवलपमेंटल टास्क जो है दिए गए हैं। और भी लोग हैं बट इन्होंने इनिशियली बात की थी। तो एज अप्रोप्रिएट टास्क, एज अप्रोप्रिएट टास्क, 30 के हो गए शादी कर लो, 18 साल के हो गए अब ये वाला काम खुद से करो, माँ बाप की मदद कराओ, 12 साल के हो गए फुटबॉल से खुद खेल लो, है ना, अब 1 साल के हो गए खुद से बॉटल पकड़नी सीख लो अगर कोई फीड करा रहा है तो, है ना, इतने साल के हो गए हो ग्लास उठा के रख दो, कोई घर में आए तो पानी दे दो, 10 साल के हो गए हो अब तो बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो, ये भी नहीं कर सकते हो। ये सब क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, एज के साथ आने वाली सामाजिक आकांक्षाएं, या जो भी आप कहना चाहें एक्सपेक्टेशंस, कि भाई ये काम तो इस एज में कर लेना चाहिए। तो उसी को हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं कि डेवलपमेंट के टास्क हैं, डेवलपमेंट के साथ आने वाले, एज के साथ आने वाले टास्क हैं, ठीक है। आल्फिया क्या डाउट है भाई? अच्छा सत्यजीत, चलिए खैर आगे बढ़े भाई। रिकॉर्डेड नहीं है क्लास, रिकॉर्डेड होती है तो बताया जाता है, रिकॉर्डेड क्लास पे रिकॉर्डेड क्लास बताया जाता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है इससे संबंधित, देख लो एक बार। द सोशल एक्सपेक्टेशंस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज, यानी विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है, बताइएगा। नहीं एसके, डेवलपमेंट डजंट डिपेंड ऑन ग्रोथ। अभी हमने यही बात की थी कि ग्रोथ जनरली डेवलपमेंट से पहले आती है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं हुई तब भी डेवलपमेंट कोई निर्भर नहीं करता या रुकेगा नहीं। बिना ग्रोथ के भी, बिना हाइट बढ़े भी, बिना क्वांटिटेटिव चेंज के भी डेवलपमेंट संभव है। तो ऐसा नहीं है, ये प्री कंडीशन नहीं है। ग्रोथ का होना, वृद्धि का होना कोई पहली शर्त नहीं है विकास के लिए। विकास तब भी हो जाएगा अगर वृद्धि नहीं हुई है तब भी, ठीक है ना, बताइए नीतू, इतनी बात ठीक है। तो सामाजिक विकास के प्रत्येक चरण में, हर एक स्टेज में जो सामाजिक अपेक्षा होती है उसको डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन्स कहते हैं। नीड्स नहीं कहते, हजार्ड्स नहीं कहते, डोमेन्स नहीं कहते। डोमेन तो प्रकार होते हैं, जो पीसीएसई हैं इनको तो डोमेन कहा जाता है, ठीक है जी। हजार्ड्स होते हैं खतरे, कि बच्चा गिर गया, कोई बीमारी हो गई किसी पर्टिकुलर स्टेज में, है ना, चांसेस ज्यादा हैं, दिमागी बुखार हो जाएगा, पीलिया होता है, जैसे बचपन में जन्म लेते ही बहुत सारे बच्चों को पीलिया हो जाता है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, तो वो हजार्ड है एक तरह का। नीड्स जैसा हम कुछ पढ़ते नहीं है, अब नीड्स तो बहुत सारी लेकिन हो सकती हैं, तो विकासात्मक कार्य, माइलस्टोन भी इसको लिख सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये एक्स्ट्रा में मैं आपको बता के चल रही हूँ कि इनकेस अगर आ जाए, आजकल ट्रेंड में है इस तरह के सवाल, ये वाला टॉपिक।
अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आप खुद बताइए, बिना इसको देखे, इसको भूल जाइए। आप बताइए डेवलपमेंट, अफेक्टिंग का मतलब है प्रभावित कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव प्रभाव हो चाहे वो नेगेटिव प्रभाव हो। पेपर 1 में आपकी वजह से 29 आए थे सीडीपी में, बहुत बड़ी आकांक्षा इस बार पेपर 2 में भी आप अच्छा करें। मेरे पास प्रूफ है, हिंदी क्लास 2 रिकॉर्डेड है। विजय देखिए, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही थी। पहले तो किसी ने कहा था कि ये क्लास रिकॉर्डेड है, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही थी, और ये मेरे जीवन का सिद्धांत कह सकते हो, मेरी वैल्यूज में आता है कि मैं झूठ 99.9% तो नहीं बोलती हूँ। 0.1% या 1% अनइंटेंशनली या इनडायरेक्टली कुछ हो जाए तो बात अलग है। ये मेरे जीवन का सिद्धांत है, ऐसे नहीं है कि मतलब मन कर रहा हो या ऐसे ही। तो हिंदी क्लास में अगर ऐसा हुआ है या किसी और क्लास में इस तरह का कुछ है तो मैं पता एक बार करा लूँगी, एक बार डिस्कस कर लूँगी टीम से। मैं जस्ट अपनी क्लास के बारे में बात कर रही थी, किसी ने कहा था कि एक क्लास रिकॉर्डेड है, तो उस बारे में मैं बात कर रही थी। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साहिर। चलिए बहुत बढ़िया प्रिया, ऑल द बेस्ट भाई, हैप्पी बर्थडे, मे यू गेट एवरीथिंग यू डिजर्व। सोसाइटी, स्कूल, फैमिली, मतलब हम कह सकते हैं लगभग हर चीज विकास को प्रभावित करती है। अगर हम देखें तो हमारे आसपास जो भी है वो सब कुछ विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अच्छा न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है कि नहीं, जो पोषण है, अच्छी चीजें ठीक से मिल रही है या नहीं। फैजान डाउट भी लेंगे भाई लास्ट में, देखिएगा। तो अगर हम देखें, ये वॉच को क्या हो गया, अच्छा अगर हम देखें यहां पे, बहुत बढ़िया, एक मिनट रुकिएगा, एक बार में 7 PM वाली क्लास में लगा देंगे। देखिए, तो अगर हम बात करें, आएंगे भाई हिंदी में भी आएंगे, अगर हम बात करें, कई सारे फैक्टर्स होते हैं विकास को प्रभावित करने वाले। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम आंतरिक कारक कहते हैं, यानी व्यक्ति से जुड़े हुए या फिर बच्चे से जुड़े हुए, और दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं। इंटरनल फैक्टर्स यानी आंतरिक कारक, ये समझने वाली चीज है, आंतरिक कारक, और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाह्य कारक, बाहरी कारक या एनवायरमेंटल कारक जो एनवायरमेंट से संबंधित ज्यादा है। इंटरनल फैक्टर क्या हो सकता है, डिजीज, कोई बीमारी हो गई बच्चे को, है ना, होता है ना, बहुत सारे टीके लगवाए जाते हैं, बीमारी हो गई गर्भ में, मान लीजिए ऐसा ना हो किसी के साथ, बट माता जी को HIV एड्स था और बच्चे को भी हो गया क्योंकि समय से प्रिवेंशन नहीं किया गया। तो ये इंटरनल फैक्टर है, बच्चे के खुद से संबंधित है या इंटरनल एनवायरमेंट से संबंधित है। तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे कि भाई ये है इंटरनल फैक्टर, या हम कहेंगे कि ये डिजीज का होना, बच्चे को कोई और बीमारी हो गई, उसको दिमागी बुखार हो गया, तो ये इंटरनल फैक्टर में काउंट हो जाएगा। इंटेलिजेंस, बच्चे के बुद्धि के स्तर क्या है, भाई IQ है मान लीजिए, या बिल्कुल रिटार्डेड है, अपना भी ध्यान नहीं रख पाता, खाना भी दूसरे खिलाते हैं, तो ये भी इंटरनल फैक्टर है। वहीं अगर हम देखें डक्टलेस ग्लैंड्स, जो आपकी ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, पीयूष ग्रंथि जिसको हम कह रहे हैं, और बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो आपके क्या कहते हैं हम, बहुत सारे केमिकल्स सीक्रेट करती हैं, या हम कहें कि मतलब श्रवित होते हैं उनमें, उनके द्वारा काफी सारे केमिकल्स जो जरूरी हैं या हार्मोनल एस्पेक्ट्स के लिए, तो वो आपका इंटरनल फैक्टर हो गई। अगर वो ठीक से काम करेंगी तो आप ठीक रहेंगे, आपका विकास सही से होगा। आपकी जो हेल्थ है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बचपन से ही थोड़े कमजोर कह लीजिए, या विकास ठीक से नहीं हुआ होता, तो हम ये कहेंगे कि भाई जो हेल्थ है आपकी, ओवरऑल हेल्थ जो है, कोई जन्म से ही कोई ऐसी बीमारी हो गई, वो इंटरनल फैक्टर है, ठीक है ना। अगर हम बात करें थॉट प्रोसेस की, तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर में आता है कि आपकी वैचारिक प्रक्रिया कैसी है, आप सोचते कैसे हैं। कुछ लोग होते हैं हर चीज में बचपन से ही नेगेटिव है वो, अब कुछ तो एनवायरमेंट का भी हाल है उसमें, घर वालों का भी, बट कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप से भी जो आपका डिप्रेशन वगैरह है कुछ हद तक प्रभावित होता है। कुछ हद तक क्या, 40% चांसेस ज्यादा रहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को डिप्रेशन हुआ है या आपकी पहली पीढ़ी में डिप्रेशन रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन में डिप्रेशन की संभावना 40% से बढ़ जाती है ना, अगर ध्यान ना रखा जाए या चीजें।
तो ये सारी चीजें क्या है? हाँ देखो, नेचुरली जिनको रहते हैं, जैसे मेरी सालों साल से दिनचर्या खराब है, बहुत स्ट्रेस रहा है, बहुत सारी चीजें रही हैं, है ना, और सिंगल हैंडेडली बहुत सारी चीजें की हैं, एज से पहले या बहुत सारी चीजें देखी हैं जो जनरली होती हैं, तो बहुत अच्छी और बहुत अलग अलग तरह की जर्नी रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ इश्यूज होना एक डिफरेंट चीज है। नॉर्मली ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बट हेल्थ में गिरावट होना क्यों? क्योंकि अगर आप डाइट ठीक नहीं लेंगे, अगर आप, लेकिन विकास के समय मुझे इस तरह की कोई समस्या नहीं थी, तो ये उसमें काउंट नहीं होगा। तो हेल्थ मेरी अच्छी है या बुरी, ये इंटरनल फैक्टर हो गया। बाद में एनवायरमेंट की वजह से कुछ हो रहा है, उसको यहां पे काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? सामाजिक, समाज, सोसाइटी, किस समाज में आप रह रहे हैं, आपको मौका ही नहीं दिया गया पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, कूदने का। बहुत सारे समाज या बहुत सारे वर्ग, कुछ वर्गों में, बहुत सारा तो नहीं कहेंगे, बट हाँ अगर दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जहां पे जेंडर के आधार पर पढ़ने नहीं दिया जा रहा, खेलने कूदने नहीं दिया जा रहा, और भी बहुत सारी चीजें जो नहीं करने दी जा रही। तो सोसाइटी का प्रभाव पड़ेगा, कैसा समाज है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। हालांकि आप बच्चे के पढ़ाने लिखाने पे वृत्ति भर का फर्क नहीं आने देंगे, ये नहीं सोचेंगे ये गरीब परिवार से, आर्थिक स्थिति खराब है तो ये पढ़ नहीं सकता, ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन प्रभाव पड़ता है क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज मिल पाते हैं। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, किताबों से लेकर ट्यूशन से लेकर 70 चीजें मिल पाती हैं आपको, तो आर्थिक स्थिति भी प्रभाव डालती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर अच्छी है तो अच्छा प्रभाव, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। अब ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होंगे जिनकी विल पावर या जो बच्चे मेहनत करके बहुत आगे निकल जाते हैं, और कई लोग आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, तो वो अलग केसेस हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है ना। फूड की अगर हम बात करें तो वो इंटेलिजेंस से लेकर के उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फूड, अगर खाना आपको अच्छा मिल रहा है, न्यूट्रिशन, वो आमिर खान का आपने ऐड देखा होगा कि माल न्यूट्रिशन हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, पोषक तत्वों की कमी, कुपोषण। तो फूड अगर सही से मिल रहा है, इसलिए मिड डे मील को हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे का विकास कहां से ठीक से होगा यदि उसे खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा, उसका दिमाग, उसका शरीर कैसे बढ़ेगा। संस्कृति, कल्चर कैसा है, किन चीजों के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब आपका ओवरऑल एनवायरमेंट, क्या पॉल्यूशन में जी रहे हैं, दिल्ली के 500-800 आईक्यू में AQI में जी रहे हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो हवा है इतनी दूषित है कि आप 50 सिगरेट बिना सिगरेट पिए पी ले रहे हैं, तो एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ेगा। या आप एक खुले एनवायरमेंट में रह रहे हैं जहां आपका दिमाग, शरीर सब विकसित हो रहे हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, जो संसाधन है, पानी ठीक से मिल रहा है या नहीं। जो अभी हम कहते हैं ना, आपने एक वो ऐड देखा होगा कि एक बच्चा होता है और एक बच्चे को उसके पापा लेकर के आ रहे होते हैं, कहां से, स्कूल से, और नहीं बुशरा भाई ये लाइव क्लास है, आप उसके पापा जो है स्कूल से लेकर के आ रहे होते हैं, और वो पेट्रोल पंप पे गाड़ी स्टार्ट रखते हैं, तो वो बच्चा कहता है कि आप, एक साइकिल दिखाते हुए कहता है कि पापा मैं भी एक जल्दी ही एक साइकिल लूंगा। तो वो पूछते हैं क्यों, कि क्योंकि जैसे आप पेट्रोल खर्च कर रहे हैं वैसे हमारी जनरेशन तक तो पेट्रोल हमारे लिए तो बचेगा नहीं। तो ये क्या है, ये अवेलेबल रिसोर्सेज की कहानी है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, हम उस तरह से छोड़ पा रहे हैं अगली जनरेशन के लिए या नहीं, या कितने मिल पा रहे हैं किस जनरेशन को। अब पहली जनरेशन को, हमसे पहले सब बड़े बड़े घरों में रहते थे, कंपैरेटिवली आज के मुकाबले अगर देखें, आज दिल्ली मुंबई में आप देखिए जरा जरा से घोंसलों में लोग रहते हैं, और वो घोंसले भी इतने महंगे हैं। पहले खुली हवा थी, चीजें थी। तो एनवायरमेंट, अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं, क्योंकि अब रिसोर्सेज ही कम है, लोग इतने हैं शहरों में, भीड़ इतनी है शहरों में, कहां से आप 1000 गज का घर या 200 गज का घर या 500 गज का घर देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो गए, डिजीजेस जैसे कोई बीमारी हो गई, इंटेलिजेंस की कोई दिक्कत है या बहुत अच्छी है, तो अगर ये चीजें ठीक होंगी तो बेहतर डेवलपमेंट, अगर ये चीजें नेगेटिव होंगी तो नेगेटिव डेवलपमेंट। तो ये प्रभावित करते हैं, चाहे वो नेगेटिवली करें चाहे पॉजिटिवली करें, डिपेंड करेगा स्थिति कैसी है। अगर कोई डिजीज नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं विकास को प्रभावित करने वाले, चाहे वो आपका न्यूट्रिशन यानी पोषण हो, चाहे वो आपका अच्छा एनवायरनमेंट मिलना हो, चाहे वो अच्छे टीचिंग मेथड्स मिलना हो, चाहे वो आपकी बुद्धि का स्तर हो, चाहे कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को समय लगता है, तो मेथड्स उस तरह के अपनाओ। भाई अगर इंटरनल फैक्टर में गड़बड़ है तो एक्सटर्नल को अच्छा करने की कोशिश करो एज अ टीचर, ताकि इंटरनल जो फैक्टर है वो बैलेंस हो सके। हम ये नहीं कह सकते अरे ये तो एवरेज इंटेलिजेंस है, इसका तो औसत बुद्धि है, ये तो पढ़ेगा नहीं, इसको तो समझ नहीं आएगा, इसे तो देर में समझ आएगा, तो इसको ना समझाएं। फिर आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है एज अ टीचर, क्योंकि आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं, बाहरी कारक कर सकते हैं, इंटरनल तो बदल नहीं देंगे। कोशिश करिए अगर कुछ बदल सकते हैं तो बदल देंगे, बट इस तरह के फैक्टर तो नहीं बदले जाते ना, बुद्धि और ये सब, ज्यादा परिवर्तन संभव नहीं होता बेसिकली। हाँ जी अनु पूछे, अब आप लोग अपने सवाल पूछ लीजिए। मैं एक बार टीम को बोलूंगी भी कि ये जो क्लास का समय है ना, एमसीडीबी क्लास थोड़ी लेट लिया करो। नहीं भाई अभी 6 बजे फिक्स हो गया है, क्योंकि बीच बीच में क्या होगा फिर आपकी टाइमिंग चेंज करती रहनी पड़ेगी मुझे। मैं एक बार टीम को बोल देती हूँ कि
इसका टाइम 7:15 तक कर देंगे ताकि मैं आप लोग के डाउट्स ले सकूं। एक मिनट रुकना, मैंने टीम को बोला है, तो अभी आपके कमेंट्स आ पाएंगे फिर जब एक बार ये क्लास का टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि वो जैसे 1 घंटा पूरा होता है तो फिर कमेंट्स रुक जाते हैं। देखिएगा एक बार, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये सारी बातें हमने कर ली कि ये सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो लगभग हर चीज अगर अच्छी होगी तो अच्छे से प्रभावित करेगी और नेगेटिव होगी तो नेगेटिवली प्रभावित करेगी, लेकिन प्रभावित सब कुछ करता है विकास को, हर चीज लगभग प्रभावित करती है, ये मान के चलना है ना। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था इसलिए मैंने आपको ये छोटे में समझा दिया, लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी। आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है ना। तो एज अ टीचर आपको क्या करना है, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट देने की कोशिश करनी है बच्चे को। कॉन्ड्यूसिव क्या होता है, बेहतरीन एनवायरनमेंट जहां उसके फलने फूलने की संभावना ज्यादा हो। तो ये हम कह सकते हैं यहां पे नोट डाल के मैं लिख देती हूँ, फिर आपके कमेंट्स थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। इतने नोट डाल के मैं लिख देती हूँ, टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो एनवायरनमेंट क्योंकि प्रभावित करता है विकास को, टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड प्रोवाइड, जहां खेलने कूदने पढ़ने लिखने सारी अपॉर्चुनिटीज हों, शुड प्रोवाइड द conducive environment for learning and conducive environment क्योंकि environment क्या करेगा, प्रभावित करेगा। environment ये मैं आपको दे दूंगी लिखा हुआ, for better growth and development, better growth and development, ठीक है बात। तो शिक्षकों व अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को जहां वो डरे ना, हंस खेल सकें, खुल के सीख सकें, सुगम वातावरण प्रदान करें, ताकि बेहतर वृद्धि एवं विकास हो सके। क्लियर है बात? वाह, बात क्लियर है नहीं? कमेंट्स देख लेती हूँ आपके। टेस्ट करने के बावजूद नहीं चल रहे भाई, बट ट्राई करती हूँ। मैम आप रिप्लाई नहीं करते, कोमल कह रही हैं। नहीं कोमल, मैं रिप्लाई करती हूँ बट पढ़ाने के बीच में अवॉइड करती हूँ। चलो फिर कल मिलेंगे, क्योंकि अभी मैं कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, वैसे भी समय भी हो गया। तो आज का टॉपिक ये यहीं तक था कि क्या चीज़ें प्रभावित करते हैं। हम कल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ये जो 4 प्रकार थे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनको प्रॉपर समझने में एक सेशन लगेगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आता है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी।
कुछ क्वेश्चंस कि जो पूछे जा सकते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से संबंधित। शुरुआत में जो डे 1 पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये प्रकार है ना विकास के, यही हम कल प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये आगे के चैप्टर्स को समझने में भी आपको मदद करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 6 बजे। चलिए धन्यवाद, टेक केयर। मेरी क्लास 5-7 मिनट लगते हैं शुरुआत होने में, है ना। चलिए टेक केयर, टेंशन ना लो, सिलेबस मस्त खत्म होगा, डोंट वरी एट ऑल। बस समझो, रिवाइज करो, समझो रिवाइज करो। जितना क्लास में हो रहा है उतना भी कर लिया, 30 में से 30 कहीं नहीं गए। कितना मुश्किल पेपर आ जाए मैं उस हिसाब से लेके चल रही हूँ। पेपर 1